एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब होगी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और मैंने ये वन शॉट बनाया था। मैं सोची थी कि एक बार में कंप्लीट करके जब अपलोड करूँगी, बट फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं सब 2 पार्ट में करूँगी। इसका 1 पार्ट आई होप इसे एंजॉय करेंगे। जंकुक, देखो मैं जानता हूँ ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बट इस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकलना होगा। हमारे लिए नहीं, एटलीस्ट मॉम के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मॉम भी बहुत परेशान रहती हैं। जिस तरह तुम खाना नहीं खाते फिर वो भी खाना नहीं खाती। प्लीज जंकुक, इस गम से बाहर आओ, दुनिया को देखो प्लीज जंकुक। जंकुक, पूरे 2 साल हो चुके हैं घर वालों को तुम्हारी आवाज़ सुने हुए। 2 साल से मैंने तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी। प्लीज़ एटलीस्ट हमसे बात तो किया करो। जंकुक प्लीज़ कुछ तो जवाब दो। सो जंकुक, आज भी तुम मुझसे बात नहीं करोगे। पिछले 2 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जगाने की, तुम्हें ठीक करने की। सोच रहा हूँ तुम इस डर से निकलो, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। या अब हमारी भी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे सामने। जंकुक प्लीज रिप्लाई मी। ओके फाइन, मत करो मुझसे तुम बात, बस एक बार हमारे बारे में सोच लो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार। हेलो, हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, आ जाओ। बाय द वे वी कहाँ है, उसे बुला दो। ओके मैं भी बुलाता हूँ। हाय जिमिना। हाय वी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ पे शिफ्ट होने में? नहीं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ, क्योंकि आज ही तुम दोनों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की है, सो सामान इधर उधर होगा तो मैं खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। ओ जिमिना, तूने इतनी प्रॉब्लम क्यों ली? मैं होटल से मंगा लेती। ऐसे कैसे मंगा लेती मेरे होते साथ? इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ यार। चलो जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वी, कल हम शॉपिंग करने चलेंगे। शॉपिंग करने? ओके जिमिना, जरूर चलेंगे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप। दीवारों को भुला के शिकवे गिले, आ मिल
जंकुक हमारे लिए ना सही तो मॉम के लिए प्लीज, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारी वजह से उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी है। प्लीज जंकुक इधर से बाहर निकलो। जंकुक बेटा देखो, मैंने आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है। ओह थैंक यू मम्मा। अरे ये लो, ये भी तो खाओ। बस मम्मा, और कितना खिलाओगी? डैड मॉम ने मेरे लिए लड़की पसंद की है और वो चाहते हैं मैं उससे मिलने जाऊं। हाँ तो जाइए ना भाई, इतना सोच क्या रहे हैं। तू भी चलना यार साथ में। भाई लड़की आपको देखनी है ना कि मुझे, जो मैं जाऊं। अरे साथ चलना मेरे भाई। लड़की देखने जा रहे हो, जंग लड़ने नहीं जो मेरे साथ चलूं। जी हाँ मम्मा, तुमने जंकुक से बात की? हाँ मम्मा की थी। सो क्या बोला उसने? वही जो पिछले 2 सालों से बोलता आ रहा है। मतलब कुछ बोला ही नहीं मम्मा, कुछ बोलता ही कहाँ है वो। मुझे तो लगता है शायद अब जंकू को हम पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है डैड? जंकुक बेटा, क्या हुआ आप सब लोगों को? मम्मा? हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो बेटा लो, नाश्ता कर लो ना। ओके। यम यम यम। वाह मम्मा, कितना टेस्टी बनाया आज आपने। जंकुक 2 साल बाद अपने रूम से बाहर निकल कर उनके साथ नाश्ता करता है। वो किस लिए, वो आगे पता चल जाएगा। और सभी मेंबर्स जंकुक को घूर रहे होते हैं क्योंकि वो आज अपने रूम से बाहर निकल के उनके साथ नाश्ता कर रहा होता है। फिर आर्यन पूछते हैं, जंकुक बेटा क्या तुम आज कहीं जा रही हो जो रेडी हो गए हो? हाँ डैड, आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा मैं? हमारे साथ ऑफिस जाओगे? अगर तुम कंफर्टेबल ना हो बेटा तो भी कुछ दिन रेस्ट कर लो फिर चलना। डैड 2 सालों से रेस्ट ही कर रहा हूँ, अब मुझे प्लीज काम करने दे। हाँ डैड, जंकुक सही कह रहा है, उसे ऑफिस चलने दीजिए। हाँ आर्यन, उसे जाने दीजिए ऑफिस। बाहर आ जगह जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। ये तो अच्छी बात है जंकुक कि तुमने अच्छा फैसला ले लिया है। थैंक यू भाभी। मेरा नाश्ता हो गया, चले डैड? जय हो भाई, चले? हाँ जंकुक चलो। फिर वो तीनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा पहले जैसा हो गया। उसने हमारे साथ खाना खाया, हमसे बात की और वो ऑफिस भी गया। हाँ मम्मी जी, अब जंकुक पहले जैसा हो गया है। I've been drinking more alcohol for the Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room. ओह माय गॉड, आज जंकुक सर आए हैं ऑफिस। हाँ यार, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है आज जंकुक सर ऑफिस आए हैं। अनबिलीवेबल, इतने टाइम बाद आज जंकुक सर ऑफिस आए हैं। वी, क्या तू रेडी हो गई है? हाँ जिमीना, मैं रेडी हूँ, चल। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और शॉपिंग मॉल पहुँच जाती हैं। मैं तो आज काफ़ी सारी ड्रेसेस खरीदूंगी, काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग करने आई हूँ। हाँ जिमीना, आज हम दोनों काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग करने आए हैं। जिस मॉल में वी मेन थे उसी मॉल में बुगम भी था। अब आप लोग सोचेंगे ये बुगम कौन है? बुगम इस स्टोरी का विलन है। तो हम देखते हैं उधर साइड बुगम क्या कर रहा है। सर, आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। क्या है? सर, जंकुक ने वापस कंपनी ज्वाइन कर ली है और वो आजकल कंपनी आने लगा है। व्हाट? सो चूहा बिल से बाहर निकल ही गया। बुगम ये सब बोल ही रहा था कि उसकी नजर वी पे जाती है। What the hell? ये क्या है? जिमिना जल्दी चलो। अरे वी रुको ना, चल तो रही हूँ। बुगम भी वी के पीछे जाता है पर तब तक वीमेन वहाँ से निकल चुके होते हैं। ये क्या था? क्या ये मेरी नजर का धोखा था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनबिलीवेबल, ये क्या मेरी नजर का धोखा था? ये मैंने क्या देखा अभी? सर आप वहाँ से भाग क्यों आए? आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे, जल्दी चलिए। ओह, मैं तो भूल गया था। हाँ चलो जल्दी। क्या वी, तूने एक आइसक्रीम के लिए मुझे इतना दौड़ाया? जिमीना, मैं आइसक्रीम देख के अपने आप को रोक नहीं पाई। सॉरी तुझे इतना दौड़ाने के लिए।
क्या हुआ जंकुक, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें जितना देखूं उतना तुम पे प्यार आता है। ओह रियली? हाँ, तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुमसे दूर क्यों जाऊंगी भला? जंकुक? हाँ भाई, तूने लंच किया? नहीं भाई, अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो बस थोड़ा सा काम था, अभी इसे खत्म करके करूँगा। नहीं, पहले चल मेरे साथ लंच कर। आज पूरा दिन काफ़ी एंजॉय किया हमने, काफ़ी मज़ा आया। हाँ सही कह रही है जिमीना, आज काफ़ी एंजॉय किया हमने। जंकुक बेटा, आज तुम्हारा ऑफिस में दिन कैसा गया? अच्छा था मम्मा। ओके मम्मा, मेरा हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। हाँ, मुझे पता करना होगा आखिर जो मैंने देखा था वो सच था या नहीं। वी, तो अभी तक सो रही है क्या? नहीं, मैं तो कब की रेडी हूँ। तो चल जल्दी। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो भाई, हम दोनों ना आज पिकनिक पे जा रहे हैं। पिकनिक पे? ओके, जाओ। वो दोनों शुगा से बोल के घर से निकल जाती हैं। बाहर जाके कोई उन पे नजर रख रहा होता है। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाय किमते हो? कैसी हो तुम? किमते हो? कौन किमते हो? तुम और कौन हो सकता है भला किमते हो? देखिए मिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई किमते नहीं हूँ, मेरा नाम वी है, किम वी। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? पहले तुम्हारे दीदार तो करा दे किसी से। फिर बुगम जंकुक को कॉल लगाता है। हेलो, हाय जंकुक, कैसे हो तुम? पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भला मैं? और राइट, भूलना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे भूलो। क्या काम है बोलो? वाह, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। मेरे लिए क्या सरप्राइज है? अभी देखना चाहते हो तो अभी आ जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब ये है कि मेरे पास तुम्हारे लिए चीता जानता एक सरप्राइज है। सो मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी वहाँ आ जाओ। जंकुक बिना सोचे समझे बुगम की बताई हुई जगह पे पहुँच जाता है। बुगम, कहाँ हो तुम? ओह, तुम आ गए। बड़ा दुख हुआ तुम्हें सही सलामत देख के। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हाँ, मुझे तो तुम्हें देख के दुख हुआ, लेकिन कोई है जिसे देख के तुम्हें सही सलामत देख के काफ़ी खुशी होगी। किसकी बात कर रहे हो? रिलैक्स, मैं बताता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें दिखाता हूँ। जॉन, ताई, तुम? नहीं जंकुक, गलती से भी इसकी तरफ जाने की कोशिश मत करना, वरना पहले तो शायद ही मेरे वार से बच गई, पर इस बार नहीं बच पाएगी। देखो बुगम, ऐसा कुछ मत करो। एक बार मुझे उसे छू के देखने दो। क्या वो रियल में मेरे सामने है? मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये ताई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जंकुक, जितना तुम मुझे समझते हो। जॉन, ताई का मुंह खोलो जरा, इन दोनों को बात तो करने दो। आखिर इतने सालों बाद मिले हैं। जॉन वी को छोड़ देता है और जंकुक वी के पास जाता है। फिर ताई, क्या सच में तुम मेरे सामने हो? मैं तुम्हें छू सकता हूँ? क्या रियल में तुम मेरे साथ हो? तुम कैसे और कहाँ थी इतने टाइम तक? ताई, वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वी जंकुक को पुश कर देती है। अब तुम कौन हो? इतनी देर से तो ये मुझे ताई ताई कर रहा था, अब तुम भी मुझे ताई ताई बोलने लगी। ताई है कौन? देखो, मैं नहीं जानती तुम दोनों कौन हो, और ना ही मैं किसी ताई को जानती हूँ, और ना ही मैं कोई ताई हूँ। मेरा नाम वी है। वी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ताई प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए इतना तड़पा हूँ। प्लीज ताई ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे नहीं जानती। तुम जानते भी नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। एक एक पल, एक एक दिन मैंने कैसे काटे हैं, और अब तुम मुझे मिली हो तो कह रही कि तुम मुझे नहीं जानती हो। देखिए मिस्टर, मैं आपको नहीं जानती तो नहीं जानती, और प्लीज मुझे तय तय कहना बंद कीजिए। आई एम नॉट तय, मेरा नाम वी है। शुगा, प्लीज जल्दी से वी को ढूंढो, पता नहीं वो अचानक से कहाँ चली गई है। रिलैक्स जेमिना, मुझे डिटेल में बताओ आखिर हुआ क्या था।
वो शुगा हम दोनों पार्क गए थे। मैं पार्किंग हॉल से गाड़ी लेने गई थी और जब वापस आई तो वी वहाँ थी ही नहीं। जिमिना रिलैक्स, हम वी को ढूंढ लेंगे। मैंने पता लगा लिया है, बस आधे घंटे में हमें पता चल जाएगा वो कहाँ है। ये है सुबिन, शुगा का बेस्ट फ्रेंड, और ये एक सीआईडी ऑफिसर भी है। बस जल्दी हम वी के पास पहुंचेंगे। मैंने उसकी लोकेशन पता लगा ली है। तुम रिलैक्स हो जाओ जिमिन। हाँ सुबिन, प्लीज जल्दी पता करो वो कहाँ है। पता नहीं वो कैसी होगी। रिलैक्स जिमिन, वो मिल जाएगी। गाय, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ताई नहीं हो। प्लीज ऐसा मत बोलो। प्लीज मत बोलो कि तुम मेरी ताई नहीं हो। देखो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो प्लीज इस तरह रो मत। तुम इस तरह रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मत रो। अगर तुम्हें मुझे रोते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज एक बार बोल दो तुम मेरी ताई हो। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो, और ना ही मैं कोई ताई हूँ। प्लीज मुझे ताई बोलना बंद करो। बस बहुत हो गया तुम दोनों का मीनो ड्रामा। बंद करो ये सब ड्रामा। आज तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। ना जंगक तुम बचोगे और ना ही ताई तुम। हे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती है? ऐसा भी होता है? अगर कोई किसी को अच्छा ना लगे तो वो मार देता है ऐसे। देखो, मैं तुम्हें अच्छी लगूं या ना लगूं, प्लीज लेकिन मुझे मारो मत। बुगम प्लीज, तुम फिर से ये नहीं कर सकते। जाने दो ताई को। आखिर किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हो तुम मुझसे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों पड़े हो मेरी खुशियों के पीछे? बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्या कहा तुमने? बिगाड़ा क्या है तुमने मेरा? तुमने छोड़ा क्या है मेरी जिंदगी में? तुमने मेरी जिंदगी को तबाह किया है जंकुक। मैं तुम्हारी जिंदगी को तबाह करूंगा। जी लिया तुमने जितना जीना था। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। बुगम नहीं, जाने तो से बुगम नहीं। बुगम, अब नहीं बचोगे तुम मेरे हाथों से। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसमें शुगा, सुबिन और जिमिन होते हैं। इसलिए बुगम और बुगम के जो आदमी होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। वी, जिमिन, वी तो ठीक है। हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ। वी, तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जंकुक सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको इतनी चोट आई है? चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जंकुक और वी कुछ नहीं बोलते क्योंकि जंकुक समझ चुका था कि वो ताई नहीं, उसकी शक्ल कोई और है। वी अपने भाई और जिमिन को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती है। शुबिन तो जंकुक को घर छोड़ देता है और वो तीनों भी अपने घर चले जाते हैं। आखिर भी वो थे कौन जिसने तुम्हें किडनैप किया था? आई डोंट नो जिमिना, मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। जो भी थे, हमें उन्हें पकड़वाना चाहिए। वो पता नहीं कौन थे, क्या चाहते थे। हाँ, सही कह रही हो तुम जिमिना, हमें उन्हें सज़ा दिलानी ही पड़ेगी। नहीं भाई, नहीं जिमिना, मैं किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। जो भी है जैसा भी है, कोई नहीं, अब हमें इस मैटर में नहीं पड़ना। गाय, क्या तुम्हें पता है आज मैंने क्या देखा? मैंने सिर्फ तुम जैसी एक लड़की देखी मैंने। अनबिलीवेबल कि वो तुम्हारी जैसी है, बट वो तुम नहीं थी। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा था कि शायद वो तुम ही थी, बट नहीं, वो तुम नहीं थी। अगर तुम होती तो मुझे गले से लगा लेती, मुझे सहलाती, मुझे समझाती और तुम मेरे पास ही रहती, लेकिन वो तुम नहीं थी। प्लीज ताई, वापस आ जाओ। मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। ये जिंदगी सजा लगती है तुम्हारे बिना। प्लीज आ जाओ। सर, बोलो। सर, उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो बताओ मुझे। सर, वो सही कह रही थी, वो ताई नहीं वी है, और वो पहले सियोल में रहती थी। सियोल में ही उन्होंने एक कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की है, और वो और अपना उनका बड़ा भाई, वो दोनों अभी हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। चाहे वो जो भी हो, लेकिन उसकी शक्ल ताई से मिलती है, और उसकी शक्ल अगर ताई से मिलती है तो हो सकता है जंकुक को उससे होने से सुकून मिले, और मैं नहीं चाहता वो सुकून की ज़िंदगी जिए। उसे भी मारना होगा। उस पर नज़र रखो। जंकुक, सुबिन, हाँ बताओ, कुछ पता चला उसके बारे में? हाँ जंकुक,
वो ताई नहीं है। वो पहले सियोल में रहती थी, उसके भाई का ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो उनके साथ यहाँ आई है। और उसका नाम वी है। उसने पढ़ाई भी सियोल में की थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो ताई नहीं है, वो वी है। शायद मैं जानता था वो वी है, लेकिन बस एक बार जानना चाहता था पूरी तरह था कि शायद जंगकुक, इस वक्त जो तुम्हारी फीलिंग है उसे मैं समझ सकता हूँ। आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन वो वी है। बट मेरे पास एक तुम्हारे लिए राय है। कैसी राय? मैं चाहता था कि तुम चाहो तो वी से शादी कर सकते हो, बिकॉज वो ताई जैसी दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ताई जैसी दिखती है इसलिए शादी करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सुबिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ताई की जगह किसी और को नहीं दे सकता। आई नो जंगकुक, लेकिन इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी कम होगी और हम लोगों को भी आराम मिलेगा। तुम्हें इस हालत में हमसे और नहीं देखा जाता। जंगकुक, मैं तुमसे एक सवाल करूं? ये बस एक सवाल है, जवाब जरूर देना। हाँ पूछो, क्या पूछना है? अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम क्या दूसरी शादी कर लोगे? ताई, ये कैसा मजाक है? जंगकुक, ये बस एक सवाल है, प्लीज मुझे जवाब दो, मैं जानना चाहती हूँ। ताई प्लीज ऐसे फालतू के क्वेश्चन ना क्या करो मुझसे। मेरे पास ऐसे फालतू के क्वेश्चनों के कोई जवाब नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। आई नो जंगकुक, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मोहब्बत का भरोसा है, जिंदगी का नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम अपनी लाइफ को ख़राब करो। ताई, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आई नो जंगकुक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ये सिर्फ एक इमेजिन है। और ऐसा कभी कुछ हो गया तो तुम शादी करोगे दूसरी। जल्दी भाग जिमीना। लेकिन वी है कौन? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? सब बताऊंगी, पहले चल मेरे साथ। कहाँ गई वो दोनों? पता नहीं कहाँ चली गई। जल्दी ढूंढो वरना बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। वी, ये लोग कौन है? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? जिमीना, ये वही है जिन्होंने मुझे पहले किडनैप किया था। बट ये हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हमें क्यों किडनैप कर रहे हैं? किडनैप? दुश्मन? जिमीना मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? तू चलना पहले। वी, तुम मुझे कंपनी में क्यों लाई है? क्या हम जॉब ढूंढने आए हैं? जिमीना, तुझे लगता है ऐसी कंडीशन में हम जॉब के लिए आए होंगे? ओह, मुझे लगा कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हमारे यहीं हैं। एक्सक्यूज मी सर, हमें यहाँ पे जंगकुक सर से मिलना है। आप बता सकते हैं वो कहाँ है? जंगकुक सर से? एक मिनट, मैं जरा उनसे पूछ लूँ। फिर काहे कॉल लगाता है और फिर सर, दो लड़कियाँ आई हैं और वो बोल रही है उन्हें जंगकुक सर से मिलना है। व्हाट, जंगकुक सर? ओके, उन्हें मेरे पास भेज दो। ओके सर। एक्सक्यूज मैम, आप जा सकती हैं। उस तरफ उनका कैमरा, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है? पता नहीं, शायद देखा होगा। कहाँ हो तुम मिस्टर जंगकुक? बाहर निकलो। और कहाँ की बला हो तुम? जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। कौन है वो लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं? ताई, तुम तो जंगकुक नहीं हो। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो, फिर भी जो आपको सब कुछ बता दी है। ये सब जंगकुक की वजह से नहीं, तुम्हारी फेस की वजह से हो रहा है। मेरी फेस की वजह से? हाँ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ताई से मिलती है। ताई, जंगकुक की वाइफ, जो अब से 2 साल पहले हम सबको छोड़ के यहाँ से जा चुकी है, इस दुनिया से छोड़ के जा चुकी है। व्हाट? आपका कहने का मतलब है वी की शक्ल आपकी ताई से मिलती है, इसलिए वो गुंडा हमारे पीछे पड़ा है। क्या आप मुझे ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये कहानी क्या है। अब से 2 साल पहले जब जंगकुक कॉलेज में पढ़ा करता था, वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। हम उसकी शैतानियों से बहुत ही तंग आ गए थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसकी शादी करवाएंगे। जंगकुक, ये सब क्या है? आज फिर तुम्हारी कॉलेज से शिकायत आई है। हर तीसरे चौथे दिन तुम्हारी शिकायतें आती हैं। तो वो तो तुम मेरे बेटे हो, वरना तुम्हें कब से कॉलेज से निकाल दिया होता। प्लीज़ ये हरकतें बंद करो। बट डैड, वो लोग उस लड़के को बुली कर रहे थे, मैं ये सब नहीं देख सकता था। जंगकुक, ये सब सॉल्व करने के लिए वहाँ पे मास्टर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये सब करके हमारा नाम बदनाम मत करो। डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी।
अब मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी भी की भी गलती हो। वैसे भी अब तुम्हारा कॉलेज पूरा होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन लिया यार हम आपने? इसकी शादी, मेरे दोस्त की बेटी है, उसने बात की थी इस बारे में। मैं सोच रहा हूँ उसको हाँ बोल देता हूँ और जल्दी इसकी उसके साथ एंगेजमेंट करा देंगे, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद इन दोनों की शादी। नो डैड, मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ आर्यन, अभी तो जंकू की पढ़ाई भी चल रही है। जिन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही सुधर जाएगा तो तुम्हारी गलतफहमी है। और वैसे भी इसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द ही पूरी होने वाली है। और जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी तभी ये सुधरेगा, वरना भूल जाओ कि कभी सुधरेगा या हमें चैन की सांस लेने देगा। ऐसी शिकायतें आएंगी वरना हमेशा। मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। इतना बोल के जंकू वहां से चला जाता है। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी जंकू शादी के लिए तैयार नहीं है। वो सब मैंने कुछ नहीं जानता, मैंने बोल दिया है तो बोल दिया है। और इसी हफ्ते अजंकू की और ताई की एंगेजमेंट होगी। जिन, अब ये तुम्हारा काम है, तुम अपने बेटे को कैसे मनाना है। ओके आर्यन, मैं जंकू को मना लूंगी। ये क्या मम्मा, डैड ने कहा और आप मुझे मनाने आ गई? मुझे तो लगा था आप डैड से मेरे लिए लड़ेंगी और आप तो उनकी साइड ले रही हैं, मुझे मजबूर कर रही हैं। नहीं बेटे, बात ऐसी नहीं है। वो लड़की बहुत अच्छी है, यकीनन तुझे भी पसंद आएगी। लड़की अच्छी होगी? अब से पहले तो आपने मुझे ये सब नहीं बताया। आज जब एंगेजमेंट है तो मुझे मनाने के लिए आई हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज मुझे फोर्स ना कीजिए। जंकू प्लीज, मैं बोल चुकी हूँ तुम्हारे डैड से और तुम्हारे डैड अपने फ्रेंड से, और आज एंगेजमेंट है। प्लीज कोई भी सीन क्रिएट मत करो। मम्मा, आप मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए। जंकू बेटा, तुम्हारे डैड को लगता है कि तुम उनकी बात नहीं मानते। प्लीज बस ये एक बात मान के उन्हें यकीन दिला दो कि हाँ तुम मेरी बात मानते हो, तुम हमारी इज्जत रखते हो। प्लीज जंकू। कितना बोल के जिन वहां से चली जाती है। जिन, सब गेस्ट आ चुके हैं। तुमने जंकुक से बात की, वो माना या नहीं? ये मुझे अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। नहीं यार, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आ गया है। देखो I know she like it for me. I'm a flyer like a lion on a pussy golden dancing. Why she did it? Cause she lying. What we do is so discreet. If you ask me, I will not. थैंक यू सो मच बेटा मेरी बात मानने के लिए। वो सब तो ठीक है मम्मा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे मंजूर है क्योंकि मुझे पता है तुझे लड़की जरूर पसंद आएगी, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर कुछ देर में एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं मम्मा को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे पसंद आएगी। मुझे नहीं लगता मुझे पसंद आएगी। क्या बात है देवर जी, आपकी तो नजर ही नहीं हट रही है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस रहने दीजिए। मैं समझ गई, तुम्हें ताई पसंद आ गई। क्यों, सही कहा ना मैंने चंकू? वो भाभी वो दरअसल, हाँ सही कहा आपने, वो मुझे पसंद आ गई। क्या पसंद आ गया है भाई, हमको भी तो बताओ। वो भाई वो, जी अब मैं बताती हूँ। नहीं भाभी प्लीज मत, क्या नहीं बताने दो, बताओ आयु। वो जी अब जंकुक को ना भाभी प्लीज मत बताइए। बोलो आयु। कुछ नहीं, बस जंकुक को जो रिंग है ना वो काफी अच्छी लगी। रिंग अच्छी लगी और रिंग वाली अच्छी लगी। भाई आप भी ना, वाह ताई चीज तो कितनी हैंडसम है। हाँ तूने सही कहा, हैंडसम तो है ये, लेकिन उतने शैतान भी हैं। जंकुक को ताई से प्यार हो जाता है,
इसलिए हम लोग जल्दी से जंगकुक की ताई से शादी करा देते हैं, क्योंकि हम चाहते थे जंगकुक सुधर जाए और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हम लोगों ने उनकी शादी करा दी। ताई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जंगकुक, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? ताई, आई लव यू। मैंने जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा है ना, उस दिन से मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैंने अब सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूँ, फिर मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट पे ये बात बताऊँगा, इसलिए आज बता रहा हूँ। आई लव यू ताई। आई नो जंगकुक, मुझे भी ये बात पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एंड मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। हम लोग बहुत खुश थे कि जंगकुक ताई के साथ साथ सुधर गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं टेंस भी थे कि कहीं वो बिजनेस को संभालने के लिए मना ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से संभाला, बट ताई की रग रग में बस चुकी थी। उसने बिजनेस को भी स्टार्ट किया और अपने लिए एक नया घर ले लिया। वो ताई के साथ उसी घर में रहने लगा। ऐसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन ताई की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी ताई को? ताई इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? रिलैक्स जंगकुक, कुछ नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में अक्सर होता है। व्हाट यू मीन ऐसी कंडीशन? क्या हुआ मेरी ताई को? प्लीज क्लियरली बताइए। जंगकुक, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट है। वो सब तो ठीक है, पर डॉक्टर से हुआ क्या? क्या कहा आपने? क्या डॉक्टर आप एक बार और बता सकते हैं जो आपने अभी कहा? यस जंगकुक, तुम डैड बनने वाले हो। क्या सच डॉक्टर? आप सच कह रहे हो ना? ऑफ कोर्स डॉक्टर, ऑफ कोर्स जंगकुक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? थैंक यू सो मच डॉक्टर। ताई, तुमने सुना? हाँ जंगकुक, मैंने सुना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी ताई बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सरप्राइज देने के लिए। ये खुशखबरी सुनने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन हमारी इस खुशी को किसी की नज़र लग गई थी। हमारी बर्बादी हमारे घर तक पहुंच गई थी। यस, आप कौन? हाय, मैं जंगकुक का फ्रेंड भूगम हूँ। ओह हेलो, पर जंगकुक तो अभी घर पे नहीं है। आई नो, जंगकुक घर पे नहीं है, बट मुझे जंगकुक से नहीं तुमसे काम है। मुझसे क्या काम है आपको? वो मैं कब बताऊँ जब आप अंदर आने देंगी। ये क्या बदतमीजी है? मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें जिंदगी से रिहाई दिलाने आया हूँ मिस्ते। देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज ऐसा कुछ मत करो। काश मैं तुम्हारी बात मान पाता, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ये बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज डोंट डू, प्लीज ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आई एम सॉरी, नहीं छोड़ सकते मैं तुम्हें, प्लीज। उसी दिन मम्मा और आयु ताई के घर ताई से मिलने गई थी, और उन्होंने देखा तो तब तक ताई मर चुकी थी। और उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला जंगकुक को मैं ये बात अभी ना बताऊं, उसे लेके आओ उसे। तो मैं जंगकुक को लेके उसके घर गया। भाई, पूरे रास्ते आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप मुझे बताएंगे इतनी जल्दी ऑफिस से घर मुझे क्यों लाए हैं? जंगकुक, तू सिर्फ चल, तुझे खुद पता चल जाएगा। भाई, हमारे घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है? और मम्मा, भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? ये क्या हुआ है तुम्हें? तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? मम्मा, भाभी, ये बोल क्यों नहीं रही है? ये उठ क्यों नहीं रही है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कि क्या हुआ है इसे? बोले मम्मा से, क्या हुआ है? हम में से किसी के पास भी इसके इन सवालों का जवाब नहीं था। क्या जवाब देते, क्या कहते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा टूट गया था। जिसे उसने इतना प्यार किया, उसे एक पल में उसने खो दिया। ये उसके बर्दाश्त से बाहर। ताई के जाने के बाद जंगकुक बहुत बदल गया था। उसने ऑफिस जाना, बाहर जाना, घूमना फिरना सब बंद कर दिया था। लोगों से बातें करना। हमें लगा था धीरे धीरे सब बदल जाएगा, वो शायद बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, बट नहीं। उसने तो हमसे बातें बंद कर दी थी करनी। उसने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया और
पिछले 2 सालों से वो उस कमरे में लॉक था, अब आके वो बाहर आया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। ताई के साथ ही बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या मैं उसकी फोटो देख सकती हूँ? हाँ, देख सकती हूँ, ये इसकी फोटो है। हाँ, सच्ची में ये तो भी तुम्हारी जैसी है, और इसके बाल ब्लैक कर दिए जाए तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी फोटो हो। हाँ, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आपने बुगम को सजा क्यों नहीं दिलाई? वो इस तरह क्यों घूम रहा है? और अब वो मेरे पीछे है क्योंकि उसे लगता है मैं ताई हूँ। वायदा में बुगम की दुश्मनी किससे है, जंकुक से या ताई से? जिमिना, ये कैसा सवाल है? तुम्हारा सवाल तो सही है, बट उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि बुगम की दुश्मनी किससे है, और हमने उसे पकड़वाया था, उसे सज़ा भी दिलाई थी, बट वकील की और कुछ बेईमान ऑफिसरों की मदद से वो जेल से छूट गया। लेकिन वो दरिंदा वी के पीछे है क्योंकि उसे लगता है वी ताया है। अगर उसने वी को कुछ कर दिया तो डोंट वरी जिमिन, वी को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उसे और कुछ नहीं करने दूंगा। उसने कर लिया जितना उसे पहले करना था, लेकिन अब किसी की जान नहीं जाएगी। जिमिन, वी, तुम दोनों को मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर छोड़ आएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कुछ टाइम तक तुम लोग बाहर मत निकलना। वी, ये मेरा नंबर है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अभी तुम लोग सेफली घर जाओ। वी जंकुक के बारे में सोच रही होती है, इसलिए जंकुक जिहोप को कोई जवाब नहीं देती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ये लड़की सच में ताई जैसी है। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सामने ताई आ गई, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ताई, क्या सच में तुम मेरे सामने हो? मैं तुम्हें छू सकता हूँ? ताई, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद की? ताई, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है, और जब से उसकी स्टोरी सुनी है, जब से तो और ज़्यादा उससे हमदर्दी हो गई है। ऐसा मन कर रहा है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, मैं उसके पास जाऊँगी और उसे जीने की उम्मीदें दूँगी, बिकॉज आई लव हिम। ओह माय गॉड, मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। ओके, अब मैं देरी नहीं करूँगी, मैं जल्दी से जाती हूँ और उसे सब बता देती हूँ। मुझे ऑफिस जाना चाहिए। फिर भी जंकू के ऑफिस जाती है और वो डायरेक्ट जंकू के कैबिन में चली जाती है। ताई, मैं शायद तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम मेरे ख्यालों से, मेरी यादों से नहीं जाती। जंकुक, ताई, तुम आ गई। ताई, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ जंकुक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू ताई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कितनी चाहत है दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल माने